जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। कल हमने दिया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में वन शॉट, उसमें पूरी जानकारी दी थी और आज मौखिक रूप से दी थी। उसमें थ्योरी मैंने क्लास में करवा रखा है, तो थ्योरी मौखिक रूप से सबके बारे में जानकारी दी थी और लगभग विस्तार से ही दी थी। और आज हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चलते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का एक गुण होता है, प्रकाश का परावर्तन था। अब देखते हैं अपवर्तन के बारे में। ठीक, अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन, ये अपवर्तन क्या होता है। जैसे अपवर्तन क्या होता है ना, जैसे प्रकाश आ रही है, यानी जैसे सन है, सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक, वो जब आसमान से लेके धरती तक आती है ना, तो वायुमंडल में मतलब उसके में घनत्व के आधार पे ना, घनत्व जैसे सघन माध्यम हो जाता है, कहीं विरल माध्यम हो जाता है, तो जिसके कारण ना वो कई बार अपना रास्ता जो है ना, अपवर्तन के कारण उसका रास्ता कई बार बदलता है। ये जो तारा तरेगन जो होता है, ये सब टिमटिमाता हुआ क्यों नजर आता है, सब अपवर्तन के ही कारण नजर आते हैं। समझ गए। तो देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए जमीन पर है, ठीक, प्रकाश की किरण आया। प्रकाश की किरणें, जैसे एक कांच है, क्या है, एक कांच है। ठीक, एक माध्यम है, यहाँ पे एक माध्यम है, माध्यम से माध्यम एक हो गया M1। ठीक, ये हो गया माध्यम, माध्यम ये हो गया M2 हो गया। ठीक, ऊपर मान लीजिए क्या है, ऊपर मान लीजिए वायु है। तो वायु क्या होता है, वायु वायु क्या हो गया, यानी हवा हो गया। हवा क्या होता है, थोड़ा कण इसका हटा हटा रहता है, इसका कण क्या होता है, हटा हटा रहता है। और मान लीजिए ये कांच है, क्या है, कांच है, या दूसरा माध्यम कोई भी हो, कोई भी है, तो उसका माध्यम इसके अपेक्षा क्या होगा, या तो सरल होगा, या क्या होगा, या तो विरल होगा, या घना होगा, या तो विरल होगा या घना होगा। तो मान लीजिए कि माध्यम दो, ठीक, माध्यम ये वायु हो गया, तो ये क्या हो गया, विरल हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और नीचे मान लीजिए कांच का स्लैब है, कांच का टुकड़ा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कांच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घना हो जाएगा। हम्म, तो जैसे प्रकाश की किरण तिरछी आएगी, प्रकाश की किरण तिरछी आई, ठीक, तिरछी आई, वो तो तिरछी भागना चाहेगी। आमतौर पर क्या होता है, मतलब प्रकाश की किरण कहाँ सीधी गमन करती है ना, ये ना पढ़े हैं, प्रकाश की किरण सीधी गमन करती है, तो सीधी गमन करना चाहिए। लेकिन माध्यम जब चेंज हो जाता है, जैसे आप जमीन पे दौड़ रहे हो, ठीक, जैसे आप जमीन पे रन कर रहे हो, रन कर रहे हो, अचानक आगे बालू आ गया, बालू आ गया, तो क्या आप उसी स्पीड से दौड़ोगे, नहीं ना, आपकी चाल चेंज हो जाएगी ना। या मान लो कीचड़ आ गया, पानी वाला एरिया आ गया, तो आप उसी स्पीड से दौड़ोगे, नहीं ना दौड़ पाओगे, आपकी चाल में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो वही चीज कह रहा है। तो ये दौड़ना चाहेगा, ये प्रकाश की किरण आ रही है, जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, जा रही है, लेकिन इधर क्या हो गया, कांच हो गया। तो कांच हो गया, तो क्या इसके अपेक्षा ये विरल था, ये क्या था, विरल था, ये क्या हो गया, घना हो गया, इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो ये बीच में एक अभिलंब होता है, ये बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है, मतलब ये 90 डिग्री होता है, जिसे दर्पण में भी देखे थे। हम्म, ये तो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री पे होता है अभिलंब। ठीक, ये भी होता है। तो देखिए, इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्या होता है, जैसे ये घना हो गया ना, तो ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन घनत्व घना होने के कारण प्रकाश अब ज्यादा दूर नहीं भाग भाग पाएगा। प्रकाश जो है ना, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, समझ गए। प्रकाश प्रकाश को जाना चाहिए इधर, जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए इधर, यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन वो इधर ना जा करके घनत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या जाता है, मुड़ जाता है, नजदीक आ जाता है, अभिलंब के नजदीक आ जाता है। ठीक, अब मान लीजिए फिर यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ पे फिर एक माध्यम मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे फिर एक माध्यम मिल गया, तो फिर वो प्रकाश कहाँ जाना चाहेगा, फिर वो प्रकाश सीधा जाना चाहेगा। ठीक, अब मान लीजिए एक कांच का एक स्लैब है, कांच का एक टुकड़ा था। ठीक, और यहाँ पे एक अभिलंब लीजिए। ठीक, ठीक, और फिर ये कांच था, ये मान लीजिए पूरे कांच का टुकड़ा है, ये क्या है, एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा है। ठीक, और कांच से जैसे ही प्रकाश की किरण अब कांच से क्या होगा, फिर बाहर निकलेगा, कांच उस पार जाएगा ना, तो कांच के जैसे उस पार जाएगा ना, तो फिर इसको क्या मिलेगा, फिर इसको विरल माध्यम मिल जाएगा, फिर इसको विरल माध्यम मिल जाएगा, विरल मतलब फिर हल्का माध्यम मिल जाएगा। तो फिर वो क्या होगा ना, फिर वो दूर भागेगा, फिर वो दूर भागेगा। समझ गए।
इसी को कहा जाता है अपवर्तन। इसी को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। चलिए, इसको हम लोग ने अच्छी तरह से जान लिया। और कांच के स्लैब में अपवर्तन किस प्रकार होता है? ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे कोई जैसे कोई बाल्टी रहेगा, ठीक, कोई बाल्टी रहेगा, उसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। इस सबको हम विस्तार से बताए हैं, जो मेरा 25-26 गो वीडियो है, उसमें उसको आप देखिएगा ना बारी बारी से, तो उसमें आपको सब विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। इसमें मान लीजिए जैसे कांच का सिक्का है, तो कांच का सिक्का रहता है पेंदी में, पेंदी में, ठीक, कांच का सिक्का रहता है पेंदी में। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो आपको आपको लगेगा क्या? आपको लगेगा ये यहाँ पे है, आपको क्या लगेगा? यहाँ पे, मतलब ये सतह से ना उठा हुआ है, सतह से ये उठा हुआ है, ठीक, आपको ऐसा महसूस होगा। या इसी में क्या होता है, जैसे कांच का एक गिलास लीजिएगा, गिलास में क्या करिएगा ना, एक पेंसिल डाल दीजिएगा, एक पेंसिल डाल दीजिएगा, जैसे एक पेंसिल डाल दीजिए, ठीक, यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है, यहाँ तक क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक, पानी भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ तक पानी भरा है ना, तो ये प्रकाश की किरण तो जाना चाहेगा एकदम सीधा, प्रकाश की किरण तो एकदम सीधा जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि वायु की अपेक्षा क्या हो जाएगा ना, वायु की अपेक्षा ये जो हो गया किधर हो गया? वायु हो गया, और नीचे क्या हो गया? पानी हो गया, तो ये माध्यम वन हो गया, ये क्या हो जाएगा? माध्यम एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माध्यम माध्यम दो होगा। पानी में उसको चलने में थोड़ा क्या होगा? कठिनाई होगा, पानी में चलने में उसको थोड़ा क्या होगा? कठिनाई होगा। तो यहाँ से एक अभिलंब बनाइएगा, ऐसे अभिलंब बनाइएगा ना जी, ऐसे बनाइएगा ना, तो ये जो है ना आपको कठिनाई के कारण वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, समझे? ये इधर आ जाएगा, समझ गए? ज्यादा ना सीखिए, ठीक। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, जैसे हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? जैसे होता है गोलीय लेंस, होता है ना गोलीय लेंस, क्या होता है? गोलीय लेंस हुआ ना, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस हुआ ना। तो गोलीय लेंस दो प्रकार का हो गया, एक हो गया उत्तल लेंस। तो ये जो होता है ना अवतल दर्पण का ठीक उल्टा, इसमें जैसे अवतल दर्पण में होता है ना, ठीक ऐसे उत्तल लेंस में हो जाता है अवतल दर्पण, और वैसे ही किस में होता है? उत्तल लेंस में होता है, ठीक। और ये हो गया लेंस, हो गया, ये हो गया अवतल लेंस, हो गया लेंस, हो गया, ठीक, ठीक। इसको बनाना सीखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है ना, ये गोला का पृष्ठ होता है, क्या होता है? ये गोला का पृष्ठ होता है, जैसे गोला होता है ना, मान लीजिए जैसे ये है, तो ये ऐसे होता है, ये क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक। हाँ, तो इसका दोनों पृष्ठ जो होता है ना, दोनों पृष्ठ क्या होता है? उभड़ा हुआ होता है, दोनों पृष्ठ उभड़ा हुआ होता है। इसका दोनों पृष्ठ उभड़ा नहीं होता है, इसका ठीक उल्टा, इसका दोनों पृष्ठ क्या होता है? धंसा हुआ होता है, इसका दोनों पृष्ठ धंसा हुआ होता है। अब बीच में इसका भी केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा, जैसे उसमें ध्रुव होता था, दर्पण में क्या होता था? ध्रुव, यहाँ पे होगा प्रकाशीय केंद्र, इसको क्या कहा जाता है? इसको जैसे यहाँ भी होगा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होगा? प्रधान अक्ष होगा, तो प्रधान अक्ष तो लेंस दर्पण में भी होता था, प्रधान अक्ष जानवे करते हैं, ये हो गया प्रधान अक्ष, हो गया। इसके बाद क्या होता है इसमें? फोकस, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, दो फोकस होता है लेंस में, दो फोकस होगा, क्यों? क्योंकि एक ये भी मान लीजिए एक दर्पण की तरह है, एक ये भी है, एक इसके लिए भी फोकस होगा और एक इसके लिए फोकस होगा, एक ये जो है इसके लिए भी फोकस होगा, और एक ये जो गोला का भाग है इसके लिए भी फोकस होगा, वक्ता केंद्र भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है F1, यहाँ पे क्या हो जाता है? F1, F1, और यहाँ पे हो जाता है F2, यहाँ पे हो जाता है F2, ठीक। और यहाँ पे हो जाता है F1 है ना, तो 2F1, 2F1 जिसको C1 भी कहा जाता है, जिसको जैसे दर्पण में क्या होता है? C1 वक्ता केंद्र होता है ना, तो इसका जो एक, इसको जो बनाएंगे तो एक सर्कल बनेगा ना जी, इसका एक सर्कल बनेगा ना, तो इसका जो सर्कल बनेगा बीच का केंद्र वक्ता केंद्र होगा ना, तो F1 इसको 2F1 कहा जाता है, लेंस में क्या कहा जाता है? इसको 2F1, ऐसे F2, और इसको कहेंगे 2F2, इसी तरह इसका भी हो जाएगा, इसी तरह ये भी बना जाएगा ना, इसी तरह इसका भी बन जाएगा, ये F2 2F2, F1 2F1, ये F2 2F2, समझ गए? इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा F1, और दाएं साइड इधर दीजिएगा F2, समझ गए? इस सबको ध्यान रखना है। इधर हो जाएगा 2F1 जिसको C1 भी बोलते हैं, इधर हो जाएगा 2F2 जिसको C2 भी बोलते हैं, समझ गए? इतना ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज हो गया। इसका नाम नामांकन कर सकते हैं, MN कर सकते हैं,
इतना चीज ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक होता है अपवर्तनांक होता है, एक क्या होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए जैसे अपवर्तनांक, जैसे दो माध्यम होता है, दो माध्यम होता है ना, एक देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बट्टे जो अन्य माध्यम रहेगा, ठीक। अन्य माध्यम में अन्य माध्यम अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की, समझ गए, वायु में प्रकाश की चाल, ये हो गया माध्यम एक हो गया, और ये हो गया जो दूसरी माध्यम, जैसे जैसे वायु में तो हमेशा प्रकाश रहबे करेगी, दूसरी क्या होगा, मान लीजिए कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, तारपीन का तेल हो सकता है, सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है ना। इसका एक मैंने ये जो लॉन्ग वीडियो देखेगा, इसका एक सारणी भी बना करके दिया है, ठीक। इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे बेंजीन में क्या होता है, हीरे में सबसे ज्यादा क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक। 2.42, मान लीजिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब क्या है, इसका वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल तो आपको पता है, वायु में प्रकाश की चाल कितना आता है, 3 लाख, 1 2 3 4 5 को सुना, 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या उसको 3 × 10⁵ पांच को सुना है ना, पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसी को क्या लिखा जाता है, 3 गुने, जब किलोमीटर को जब मीटर में बदल दिएगा ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुना होगा, 1000 से गुना होगा, यानी 3 शून्य और बढ़ जाएगा, तो 5 शून्य है, 3 शून्य और बढ़ गया, तो 5 3 8 0 हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर नहीं, अब सिर्फ मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समझ गए। तो ये वायु में प्रकाश की चाल, ये तो फिक्स रहता है। बाद बाकी यहाँ पे जैसे अन्य माध्यम में क्या हो सकता है, अन्य माध्यम में आपको कांच हो सकता है, ये पानी हो सकता है, तारपीन का तेल हो सकता है, क्या होता है, और भी अन्य चीज हो सकता है। फिर जैसे यहाँ पे मान लीजिए हीरा हो गया, समझ गए, बेंजीन हो गया, समझ गए, इस तरह से होता है, समझ गए। तो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में किरण आरेख, किरण आरेख, उत्तल लेंस में किरण आरेख, समझ गए, उत्तल लेंस में किरण आरेख। तो ये उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस समझ गए, उत्तल लेंस लीजिए, बड़ा सा उत्तल लेंस लीजिए, समझ गए। ये क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे O हो गया, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इसमें भी जब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो इसमें बीच में क्या होता है ना, ये द्वारक, इसका जो दर्पण का जो मुंह, ये लेंस का जो मुंह होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, इसका द्वारक कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण आती है ना, यहाँ तक आती है, ठीक, यहाँ तक आई, यहाँ तक टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है, इसका फोकस पे टकराएगी, इधर क्या होता है F1, इधर F1, इधर क्या होगा 2F1, जिसको C1 भी कहा जाता है, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2, जिसको C2 भी कहा जाता है। यहाँ से टकराने के बाद ना क्या होगा, ये फोकस से निकल जाएगा, समझ गए, यहाँ से फोकस से निकल जाएगा। तो जो देखिए, इसको याद करना है, इसको मतलब ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से निकलेगी ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वो कहाँ से निकलेगी, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या बोलेंगे, जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जाती है, तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल जाएगी, नंबर 1 हो गया। अब देखिए नंबर 2 देखिए, ठीक, इसी में हम आपको बताएंगे, नंबर 2 देख लीजिए। अब क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, अब क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, जब फोकस से गुजरेगा तो वही दर्पण वाला याद करिए, अब जब फोकस से गुजरेगा तो ये कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के
एक हो गया। अब जब फोकस से गुजर दूसरी नंबर क्या होगा, जब फोकस से गुजरेगा ना, जब फोकस से गुजरेगा, फोकस से जब प्रकाश की किरण गुजरता है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये कहाँ से, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। जब फोकस से गुजरा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो फोकस से गुजरा। अब ठीक इसका उल्टा है, अब जब फोकस से प्रकाश की किरण जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। दो नियम समझ गए, ठीक। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वक्ता केंद्र से निकलती है। वक्ता केंद्र से निकलती है ना, तो दर्पण में क्या होता था, याद करिए। दर्पण में क्या होता था, वक्ता केंद्र से जब निकलती थी, जब गुजरती थी वक्ता केंद्र से, तो फिर अपवर्तन के पश्चात कहाँ, वक्ता केंद्र से निकलती थी। इसका वक्ता केंद्र कहाँ है? यहाँ से नहीं निकालेंगे, इसका जो प्रकाशीय केंद्र है, समझ गए, तो ये यहाँ से जाएगी और इसे अपवर्तन के पश्चात वैसे ही चली जाएगी। ये ऐसे गई, अपवर्तन के पश्चात बस ऐसे ही चलती चली जाएगी। समझ गए। उम्मीद करते हैं तीनों आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। समझ गए। तो इस तरह उत्तल लेंस में हो गया। अब ये अवतल लेंस में दिखा देते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, उत्तल लेंस में ही अब इसे प्रतिबिंब बनाना दिखा देते हैं। ठीक, मतलब कौन सी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए, उत्तल लेंस में ही प्रतिबिंब बनाना। देखिए, प्रतिबिंब बनाना मतलब क्या होगा, जैसे वस्तु मान लीजिए अनंत पे है, जैसे कहा वस्तु मान लीजिए अनंत पे है, वस्तु अनंत पे है, तो यहाँ से क्या होगी, प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे गई, जा करके कहा फोकस से निकलेगी। ठीक, ऐसे गई, प्रकाश की किरण गई, ये टकराई, अब जाने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। समझ गए। तो जब जब वस्तु कहाँ, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और क्या बनेगा, इस तरह बना ना, इस तरह बन गया ना, तो क्या बन गया, इसको वास्तविक बोलते हैं। वास्तविक एवं उल्टा हो गया, क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा बोलेंगे। समझ गए। दर्पण में क्या होता था, जब इसी तरह बनता था, दर्पण में जब इसी तरह बनता था ना, नीचे की तरह बन जाता था, तो वास्तविक एवं उल्टा हो जाता था। इधर क्या बना, लेंस है, इसमें दो गोलीय गोलीय भाग है ना, तो इसका दाएं तरफ, ये याद रखिएगा कि दर्पण में इसी तरह बनता था, लेंस में सब इस तरह बनेगा। ठीक, और अवतल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के ठीक बराबर होगा उत्तल लेंस। ठीक, अवतल दर्पण बराबर, अवतल दर्पण में जो पढ़ते थे ना वही उत्तल लेंस में हो जाएगा। समझ गए, उत्तल लेंस में हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसको मिटा। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा नजदीक लाएंगे, वस्तु को थोड़ा नजदीक लाएंगे। ठीक, देखिए, वस्तु को थोड़ा नजदीक लाएंगे तो कहाँ पे आएगा, अब मान लीजिए वस्तु जैसे इधर आ गया, वस्तु कहाँ पे आ गया, सी के परे, सी के परे, यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी, तो फोकस से गुजरेगी। समझ गए। और एक कहाँ जाएगी, और एक ये ऑप्टिकल, ऑप्टिकल जो ये होता है ना प्रकाशी केंद्र, एक यहाँ से गुजरती है, एक यहाँ से गुजरेगी, प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी तो वो कहाँ पे मिलेगी, वो प्रकाशी केंद्र पे ही मिलेगी, मिलेगी ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ गए, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ गए। तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रहा है, प्रतिबिंब क्या है, ये फोकस पे बना था, जब अनंत पे था तो फोकस पे। अब देखिए, अब जब थोड़ा नजदीक आया ना, अनंत से थोड़ा नजदीक C1 के निकट आया ना, तो F2 से दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जब प्रकाश जब वस्तु कहाँ हो, C1 के पड़े हो, इसको क्या लिखे, जब वस्तु C1 के पड़े हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। समझ गए, समझ गए। अब क्या करेंगे, वस्तु को और निकट लाएंगे, अब क्या करेंगे, वस्तु को C1 पे लाएंगे। ठीक, बनाइए, आप लोग डायग्राम बनाइए, बताए है ना। देखिए, अब क्या होगा, वस्तु C1 पे आएगा। देखिए, C1 पे आएगा, जब वस्तु C1 पे हटा के लिख लिया, वस्तु चूंकि C1 पे रहेगा, C1 पे रहेगा तो प्रकाश की किरण ऐसे गुजरा, प्रकाश की किरण जो ऐसे गुजरा है,
अब जब C1 पे आ गया, C1 पे रहा तो कहाँ पे बनेगा? अब जब ये बीच वाला उंगली, जब बीच वाला उंगली पे प्रतिबिंब वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब भी उसी पे बनता है, तो यहाँ पे C1, इसका उल्टा कहाँ C2। ठीक, देखिए यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, यहाँ पे बन गया, समझ गए? तो वस्तु मान लीजिए ये ए है, ये बी है, वस्तु ए है बी है, तो ये कितना आ जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा, समझ गए? जब वस्तु कहाँ है 2F1 यानी C1 पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना C2 पे यानी 2F2 पे बन गया, समझ गए? ठीक, अब वस्तु को क्या करते हैं और नजदीक ले जाते हैं, जब और नजदीक कहाँ ले जाएंगे, अब C1 और F1 के बीच में ले जाएंगे, C1 और F1 के बीच में ले जाएंगे, समझ गए? देखिए, अब वस्तु कहाँ पे लाए थे C1 F1 के बीच में, तो कहाँ C1 पे, तो कहाँ बना था C2 पे। अब वस्तु जब C1 F1 के बीच में लेंगे, कहाँ पे लेंगे C1 F1 के बीच में लिए, यहाँ पे लिए, ठीक, ये क्या हो गया A और B, यहाँ पे लिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये इसको लिए तो ये कहाँ, ये सीधा तो ऐसे जाएगी, और ये कहाँ और यहाँ से निकलेगी ना, तो ये कहाँ और ये निकट आएगी, अब जिससे से वस्तु निकट आ रही है तो प्रतिबिंब कहाँ और दूर भागेगी ना। देखिए कहाँ पे जाके बना, यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बना है ना, यहाँ पे बना है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब कहाँ पे जाके बना, जब इससे नजदीक आया तो प्रतिबिंब और दूर बना, C2 के बाहर बन गया, समझ गए? C2 के बाहर बना, जब वस्तु कहाँ पे C1 और F1 के अब यानी F1 टू F1 के बीच में है तो और भी दूर बना। अब वस्तु को कहाँ लगाएंगे F1 पे, अब वस्तु को कहाँ लाएंगे F1 पे, देखिए देखिए, अब वस्तु कहाँ पे रहेगा, बिंब कहाँ पे रहेगा F1 पे, F1 टू F1 F2 टू F2। देखिए बच्चों, जब क्या होगा, जब जब वस्तु कहाँ बिंब कहाँ पे होगा F1 पे, जब बिंब कहाँ पे होगा F1 पे होगा, जब कहाँ पे होगा ये O हो जाता है, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया F1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2F1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 हो गया, यहाँ पे 2F2 हो गया, ठीक। जब वस्तु F1 पे हो, कहाँ पे हो F1 पे हो, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ पे जाएगी, प्रकाश की किरण मुख प्रकाश की किरण मुख प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, और टकराने के बाद कहाँ वो तो F2 से निकलेगी, F2 से निकलेगी, और दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी सब ऑप्टिकल प्रकाशिक किरण से जाएगी, प्रकाशिक बिंदु से जाएगी, तो ये भी क्या होता है ऐसे ही चला जाता है, समझ गए? तो ये भी ऐसे चला जाता है, ये भी, ये कहीं मिलता नहीं है, ये कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि जब क्या पर रहते हैं, जब अनंत पे वस्तु रहती है, बिंब जब अनंत पे रहती है तो फोकस पे बनती है, फोकस पे बन रही थी, और जब बिंब फोकस पे आ गया तो अब ये अनंत पे बनेगा, ठीक, जब ये फोकस पे आ गया तो ये अनंत पे बनेगा, तो ये कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक, ये कहाँ पे बन जाता है इन्फिनाइट पे बन जाता है, ठीक, कहीं मिलेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, अब वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे F1 और O के बीच में, तब देखते हैं कहाँ बनता है। जब अब वस्तु जब कहाँ होगा, जब F1 और O के यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ये हो गया F1, ये हो गया
2F1 ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा 2F2, जिसको इसको कहा जाता है C1 भी 2F1 को और 2F2 को C2 भी कहा जाता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे। और जब वस्तु अब मान लो इसके बीच में है, इसके बीच में है, समझ गए, इसका नाम आप Mn दे सकते हैं, समझ गए। तो जब वस्तु बीच में है तो यहाँ से कहाँ प्रकाश की किरण यहाँ गुजरेगी, प्रकाश की किरण गई, गुजरने के बाद तो F2 से तो जाएगी ही जाएगी, मतलब हर एक जितना भी था सब F2 से गया है, ये तो कॉमन सी बात हो गई, F2 से जाएगी, यहाँ से गुजर गई। ठीक, और एक कहाँ से जाएगा, एक कहाँ से जाएगा, वो भी प्रकाश की किरण से जाएगा। ये जो प्रकाश की किरण से जाएगा ना, तो देखते हैं ऐसे करके दूर भाग रहा है, ऐसे करके दूर भाग रहा है, तो ये बीच की दूरी क्या हो रहा है, इसके बीच की दूरी देख रहे हैं, बीच की दूरी यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, धीरे धीरे, मतलब शुरू में थी ऐसे और धीरे धीरे क्या ऐसे भागे जा रहा है, ऐसे भागे जा रहा है, दोनों तरफ भागे जा रहा है। तो कहीं पे मिलेगा, कहीं पे मिलेगा प्रकाश, कहीं पे प्रतिबिंब बना पाएगा, नहीं ना बना पाएगा। तो इसका एक ही कंडीशन यही है, जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब लेंस के बाएं जिस तरफ बिंब होता है ना, उसी तरफ इसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो हम इसका एक कल्पना करेंगे, इसका एक कल्पना करेंगे कि प्रतिबिंब इधर ही बन जाता है, समझ गए, प्रतिबिंब इसका लगभग इधर ही बन जाता है, समझ गए, इधर ही बनेगा, ये सीधा बन जाता है। ये सब जो बनता था सब उल्टा बनता था, सब प्रतिबिंब इस तरफ उल्टा बनता था, बना ना, सब उल्टा बना, पांचों बना। एक जब अनंत पे था तो जो अनंत और ये F2 के परे था, वो भी जब 2F1 पे यानी C1 पे आया बिंब, तो भी उल्टा ही बनता, इस तरफ बनता था 2F2 पे। जब 2F1 F1 के बीच आया तो ये कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में। जब F1 पे आया तो जब अनंत पे था तो F2 पे बना था, जब अनंत पे था तो F2 पे बना था। जब 2F1 के परे आया तो ये कहाँ बन गया, F2 और 2F2 के बीच में। और जब 2F1 पे आया तो ये कहाँ बन गया, 2F2 पे। और जब 2F1 F1 के बीच में आया तो ये कहाँ बन गया, 2F2 के परे बन गया। और जब समझ गए, और जब जब F1 पे आया तो 2F2 पे बन गया। जब F1 पे आएगा तब ये कहाँ अनंत पे बन जाएगा, जब F1 पे आएगा तो ये अनंत पे बन गया। जब F1 से भी नज़दीक, F1 और प्रकाशी केंद्र O के बीच में बना, तो वो कहाँ, ये इस केस में क्या होता है, उल्टा बन जाता है। ठीक, उल्टा मतलब उसी ओर बिंब जिधर जिस तरफ है बिंब की तरफ, और ये सीधा बन जाता है। ठीक, इस केस को याद रखेंगे, समझ गए, सब कुछ हो गया। अब इसका एक डायग्राम बना देंगे, तो मेहनत से ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, छोटा छोटा कंसेप्ट लेकर के। देखिए आपको एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेंस था ना जी, लेंस था, प्रकाशीय केंद्र ओ था, यहाँ पे क्या था, F1 था, यहाँ पे क्या था, F2 था, जिसको C1 कहते हैं। यहाँ पे F2 ने 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F2, जिसको इसको C2 भी कहा जाता है। ठीक, जब वस्तु मान लीजिए इधर अनंत पे था, जब वस्तु कहाँ था, अनंत पे था, तो कहाँ बना था प्रतिबिंब, इसका बन रहा था F2 पे, यहाँ पे बन रहा था। जैसे जैसे वस्तु का करीब आ गया, अब मान लो जैसे वस्तु यहाँ पे था, यहाँ पे मान लो, तो मान लो तुम खड़े थे, ठीक, बहुत दूर में तुम्हारे हाथ है, पैर है, ठीक। और जब वस्तु आ गया यहाँ पे, जब वस्तु अब आ गया यहाँ पे आ गया, जब वस्तु यहाँ पे आ गया तो इसका प्रतिबिंब दूर भागते जाएगा। ये कहाँ, यहाँ पे बन गया। ठीक, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। कैसा बना था, उल्टा बना था। इसका प्रतिबिंब कैसा बना था, प्रतिबिंब उल्टा बन गया था। यहाँ भी क्या बना था, यहाँ भी जो F2 है, यहाँ भी क्या बना था, यहाँ भी उल्टा प्रतिबिंब बन गया था। और जैसे फिर F1 पे आया, F1 पे आया तो ये भी कहाँ, F1 का कहाँ पे बन गया, यहाँ F2 पे बन गया। ये भी उल्टा बना था, उल्टा बना था ना जी, ये भी उल्टा बना था, इसी तरह ये भी उल्टा बना था, समझ गए। इसका यहाँ पे बना था। और ये भी जैसे फिर यहाँ पे आया, फिर कहाँ था, 2F1 के बीच में, जब यहाँ पे था तो यहाँ वाला भी कहाँ बना था, अब इसके बाहर बनेगा। ये भी क्या बना था, ये भी सब उल्टा बना था।
ये भी उल्टा बना था, इसको भी बना दो भाई, कहला रुष्ट हो जाएगा। ना ये भी प्रतिबिंब, इसका भी क्या बना था, ये भी उल्टा बना था, इसको 2f1 कहा जाता है ना, ये f2, ये हो गया 2f2 हो जाता है ना, ये भी उल्टा बन गया था। जब 2f1 f1 के बीच में बना तो वो 2f2 से फिर बाहर हो गया। फिर जब f1 पे बनेगा, f1 पे बनेगा तो ये कहाँ पे बन जाएगा, ये अनंत पे बन जाएगा। ये अनंत पे बनेगा, कहाँ बन जाएगा, ये अनंत पे बन जाएगा, जिसका कोई ये इन्फिनिटी में बन जाएगा, तो ये पता ही नहीं चलेगा कैसा बना। तो समझिए, तो ये समझ गए कि वस्तु कहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना। ये देख लीजिए इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, सब क्या है, लेंस के दूसरी तरफ बना है, यानी सबके सब प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं क्या है, उल्टा है। सबके सब क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है। लेकिन एक कंडीशन, जब बिंब यहाँ पे था तो इसका कहाँ पे बना था, इसका इसी तरफ, इसका प्रतिबिंब इसी तरफ कहीं बना था ना, इसका प्रतिबिंब इसी तरह बना था। ये कैसा बना था, इसकी प्रकृति क्या थी, इसकी प्रकृति थी आभासीय एवं ये सीधा था। इसकी प्रकृति कैसी थी, आभासी एवं सीधा हो गया। देखिए अब साइज देखिए, साइज क्या था, सबसे पहले जब अनंत पे वस्तु थी तो एकदम बिंदु के आकार का था, यहाँ पे एकदम बिंदु के आकार का बना था। जब थोड़ा बड़ा हुआ, जब वस्तु जैसे जैसे नजदीक आया तो फिर क्या हुआ, बिंदु से फिर छोटा बना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होते गया, फिर बड़ा बन गया, जिसको विवर्धित भी कहा जाता है, समझ गए। प्रकृति हो गया, साइज हो गया, इसका स्थान यानी प्रकृति साइज, इसका स्थान कहाँ पे है, सब दाईं तरफ है, इस तरफ बना है, ठीक। और इसमें एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बन गया, समझ गए। अब देखते हैं उत्तल लेंस हो गया। अब देखते हैं अवतल लेंस में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक। अवतल लेंस में इसको मिटा दे। अब देखिए अवतल लेंस, जिस प्रकार उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही कंडीशन बनी थी ना उत्तल दर्पण में, इसी प्रकार अवतल लेंस में दो ही कंडीशन बनेगी, ठीक। उत्तल की जगह पे क्या करेंगे, अवतल। अवतल लेंस में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब, देखिए अवतल लेंस में दो ही बनता है, जैसे हो गया ना अवतल लेंस हो गया ना, एक ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए, ठीक। एक स्थिति में क्या होगा, यहाँ भी ये ले लीजिए, प्रकाशीय केंद्र हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो जाएगा, समझ गए। इसमें भी ले लीजिए प्रकाशीय केंद्र बीच में O हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, इसमें थोड़ा ये मिला लीजिए, समझ गए। इसमें भी क्या हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, जिसको C1 भी कहा जाता है, इसको C1, इसको C2, इसको क्या कहा जाता है, F2, इसको 2F2, जिसको C2 भी कहा जाता है, समझ गए। एक होता है जब वस्तु अनंत पे हो, और एक वस्तु कहीं निकट में रख दीजिए, इसमें बस दो ही केस होता है। ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। एक में क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे हो तो यहाँ से प्रकाश की किरण गई जा करके टकराएगी यहाँ से। इसमें जो है ना, ये अवतल है ना जी, धंसा हुआ है ना, तो इसमें प्रकाश की किरण इस तरफ दाएं तरफ नहीं जाएगी, इसमें इधर ही आ जाती है। ये फिर क्या होते हैं, फोकस से निकल जाती है, तो ऐसे नहीं निकलती है। ये तो यहाँ से जा करके ये जो है ना, ये तो इधर निकल जाता है इधर, लेकिन ये इधर आता हुआ प्रतीत होता है, समझिए। इसी प्रकार प्रकाश की किरण यहाँ से गई जा करके तो ये इधर निकल जाती है इधर, लेकिन ये इधर आता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा। और कैसा बनाएगा, इधर, जब इधर ही बनेगा तो आभासीय बनेगा। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अच्छा पहले इसमें भी देख लेते हैं। जब बिंब क्या है, थोड़ा नज़दीक में है। एक में था बिंब
अनंत पे था, और एक बिंब जब नजदीक में हो तो प्रकाश की किरण गई, और जाने के बाद वो तो बाहर भागेगी, इसका जो लक्षण है वो तो बाहर भाग गया। लेकिन वो बाहर भाग गया, लेकिन वो आता हुआ कहाँ पे प्रतीत होगा, ये ठीक, लेकिन वो आता हुआ कहाँ पे प्रतीत होगा, ठीक, यहाँ पे आ गया। और एक क्या होता है, ये प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी ना, प्रकाशी केंद्र से तो गुजरेगी, लेकिन प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी तो प्रकाशी केंद्र से गुजरने के बाद क्या होता है, प्रकाशी केंद्र से यहाँ भी निकलेगा, अपवर्तन के पश्चात प्रकाशी केंद्र से निकलता है, क्योंकि ये बीच में सेंटर में हो जाता है, प्रकाशी केंद्र से निकलता है, तो दोनों कहाँ मिलता है, दोनों इसको सीधी सीधी रेखा कर रहे हैं, ये तो ऐसे चला गया, ये ऐसे कर दिया, तो लगभग देखिए देखिए ये एक एक यहाँ तो बना था एकदम बिंब एकदम, तो यहाँ पे तो बना था एकदम बिंदु फोकस पे, बिंदु के आकार का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फोकस से और जैसे जैसे दूर होते गया तो थोड़ा बड़ा, थोड़ा साइज इसका दिखा, थोड़ा बड़ा साइज इसका दिखा। यानी इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रकृति इसकी क्या होती है, प्रकृति आभासी होती है, चूंकि ये आता हुआ प्रतीत होता है, ये आता हुआ प्रतीत होता है यहाँ पे, ठीक। तो प्रकृति क्या होगी, आभासीय, आभासीय एवं आभासीय एवं सीधा बन जाता है, आभासी एवं सीधा बन गया, ठीक। और एक तो बना बिंदु के आकार का, दोनों ये देखिए आभासी एवं सीधा बन गया, एक बिंदु के आकार का, एक बन गया छोटा, इसकी स्थिति स्थिति नहीं अच्छा मान लीजिए कि स्थिति क्या हो गई, स्थिति क्या हो गई, दोनों जिधर बिंब है, बिंब की तरफ, बिंब की ओर, किधर बन गया, बिंब की ओर, जिधर बिंब है उसी प्रकार बन गया, जिधर बिंब है उसी तरफ बन गया, ठीक, बिंब की तरफ ही बन गया। स्थिति देख लिए और उसकी साइज देख लीजिए, साइज क्या है देखिए, यहाँ पे एकदम बिंदु के आकार का था, यहाँ पे थोड़ा छोटा बना ना, तो बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का एवं छोटा, समझ गए। इस प्रकार हम लोग अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब बनना देख लिए, समझ गए, प्रतिबिंब बनना देख लिए। इसमें क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो वो क्या होता है, बाहर निकल, ये फोकस से नहीं निकलता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक। और बस फोकस पे आता हुआ आभास होता है, आभास होता है कि ये फोकस पे आ रहा है, ये भी क्या जब गुजरा तो बाहर निकल, लेकिन प्रकाशी केंद्र से जो गुजरती है ना, जो प्रकाशी केंद्र से अपवर्तन के पश्चात वो बाहर ही भाग जाती है, ठीक, समझ गए, इतना समझ गए। चलिए, लेंस सूत्र एवं आवर्धन, आवर्धन समझ, लेंस सूत्र एवं आवर्धन, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक। दर्पण में क्या पढ़े थे, दर्पण में यहाँ पे प्लस हो जाता था, दर्पण में प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका लेंस सूत्र हो गया, समझ गए। इसमें क्या है, भी चाहिए, यू चाहिए, एफ चाहिए, तीन चीज चाहिए, तो तीन में से आपको कोई दो दिया रहेगा, कोई दो ठो दिया रहेगा, आपको एक तीसरा निकालना रहेगा, तो उसको तीनों का मान बैठा, दो ठो का मान बैठा करके, जो नहीं दिया रहेगा उसको रहने देंगे, उसको आगे पीछे ले जाके प्लस माइनस करके इसका मान निकाल लेंगे, ठीक, ये लेंस सूत्र हो जाएगा। और देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये हो जाता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये एच मतलब हाइट होता है, ये हो जाएगा बिंब, समझ गए, बिंब यानी वस्तु की हाइट, ये हो गया हाइट के अनुसार, और एक होता है दूरी के अनुसार, तो किसकी दूरी, भी होता है, भी बटे यू हो जाएगा, समझ गए। ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, जैसे लेंस है ना, जैसे लेंस है, ठीक, ठीक, तो लेंस से वस्तु कितनी दूरी पे है, ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पे है, ठीक, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, समझ गए। उत्तल लेंस में कहाँ बनता है, सब दाएं तरफ बनता है, बस एक कंडीशन में बाएं तरफ बनता है, यू तो हमेशा बाएं तरफ होता है, समझ गए, तो ये हो गया आवर्धन हो जाएगा। तो इसमें जो ये है तो आवर्धन यानी एम हो जाता है, आवर्धन यानी एम हो जाता है, तो एम बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की हाइट बटे बिंब की हाइट, या बराबर इसको कर सकते हैं, ये हो गया दूरी के अनुसार, ये जो होता है ना, ये जो होता है ये दूरी के अनुसार होता है,
दूरी के अकॉर्डिंग होता है, समझ गए, दूरी के अनुसार होता है, दूरी के अनुसार होता है। तो एच डैश बटे एच लिखिएगा या वी बटे यू लिखिएगा, ठीक, ये हो गया, समझ गए, ये आपको हो गया। आपको कभी कभी जैसे बोलेगा आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन निकालिएगा, मान लीजिए प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट, दोनों में से कोई एक, दोनों अगर दिया रहेगा, अगर दोनों दिया रहेगा तो भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं ना, एम बराबर आवर्धन निकालना रहेगा तो एच डैश बटे एच निकाल सकते हैं। या एक कंडीशन ये हो गया, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड क्या हो जाएगा, आवर्धन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एम बराबर वी बटे यू, इस पे भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, इस पे भी आवर्धन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर क्या दिया रहेगा, ये चार चीज, जैसे एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू, जैसे ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो एच डैश एच, एक हो गया एच डैश, एक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एक हो गया एच डैश हो गया, एच डैश हो गया, कॉमा एच हो गया, कॉमा भी हो गया एंड यू हो गया। तो चार चीज है ना, यहाँ पे कितना है, चार ठो है, तो चार ठो में से आपको कोई तीन ठो दे देगा, एक ठो कहेगा निकालने, नहीं निकाल लीजिएगा। मान लीजिए एच डैश दे दिया है, एच दे दिया है, भी यू दे दिया है तो भी निकल जाएगा। अगर आपको भी भी दे दिया है, भी दे दिया है, यू दे दिया है, बिंब की ऊंचाई दे दिया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लीजिएगा, मतलब जो रहेगा, जो कहेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक। और जैसे लेंस सूत्र में एफ बैठाइएगा, तो एफ क्या होता है, एफ जैसे उत्तल लेंस में जो फोकस जो होता है ना, फोकस जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, ठीक। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में फोकस हमेशा माइनस एफ होता है, समझ गए, इसका ध्यान रखेंगे। और एक मिनट, एक चीज क्या होता है, जैसे आवर्धन, जैसे आवर्धन, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन जैसे एम क्या हो सकता है, एम प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जैसे हम एच डैश बटे एच या वी बटे यू करके हम निकाले, ठीक, तो क्या हो गया, प्लस भी हो गया, माइनस भी हो सकता है। तो जब प्लस रहेगा, जब ये प्लस एम रहेगा ना, प्लस एम का रहेगा, प्लस एम का मतलब क्या हो गया, दिखाएगा कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब ये दिखाएगा कि प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है, समझ गए, समझ गए। और जब ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, माइनस एम आ जाएगा, अगर जैसे ये बैठा है वी बटे यू या एच डैश बटे एच बैठा है, समझ गए, ये आ गया आपको माइनस में आ गया, तो जब माइनस में आ जाएगा ना, तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, समझ गए, प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अब इससे आगे चलते हैं, लेंस सूत्र आवर्धन देख लिए। अब देख लेंस का क्षमता, क्षमता, क्षमता यानी इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर यानी इसकी पावर कितनी है, ठीक। तो पावर बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता पी बराबर 1/f, ठीक। तो पावर किसी, मान लीजिए कोई जैसे दादाजी का आंख खराब हो गया है या दादी जी का, या घर किसी का आंख खराब है, तो उसको चश्मा कितना ज्यादा पावर का दिया जाएगा या कितना कम पावर का दिया जाएगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये एफ पे, यानी उस लेंस की फोकस दूरी, उस लेंस का जो फोकस दूरी जो निकालते हैं ना, लेंस का जो फोकस दूरी निकालते हैं, जैसे यहाँ से गया तो यहाँ पे फोकस पे टकराया, यहाँ से गया फिर यहाँ पे, ये जो फोकस होता है ना, F2, इधर होता है F1, ये F2, तो ये फोकस दूरी कितना नजदीक रहेगा या कितना दूर रहेगा। तो देखिए जैसे पावर बढ़ाना है, तो पावर बढ़ाना है, पावर बढ़ाने के कितना, जितना कम से भाग देंगे, एफ जितना छोटा रहेगा, एफ जितना छोटा रहेगा उतना पावर ज्यादा हो जाएगा, कम से भाग देंगे एक में तो ज्यादा होगा ना, समझ गए। जैसे 10 है, मान लीजिए एक की जगह पर 10 है, इसमें आप छोटा से 2 से भाग दिए, 2 से भाग दिए तो 5 हो गया, लेकिन वही 10 में अगर 5 से भाग देते हैं, बड़ा से भाग देते हैं, तो क्या 2 निकलता है ना। तो क्या है, जो छोटा जितना छोटा इतना बड़ा मान, तो अगर आपका मान जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा मान निकलेगा ना जी, समझ गए, समझ गए। इसी प्रकार तो एफ जितना छोटा इतना बड़ा होगा, और वही अगर पावर घटाना हो, मतलब आग थोड़ा सा ये हल्का गड़बड़ है, तो पावर घटाना है, तो इसके लिए क्या होगा, 1/f जो होता है, तो एफ का मान क्या, एफ का मान बढ़ा दीजिए, एफ का मान ज्यादा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब क्या पावर इसका घट जाएगा शीशे की, चश्मे की, समझ गए, ये हो गया। और जैसे मान लीजिए कोई बनाना है कुछ, जैसे होता है सूक्ष्मदर्शी सब होता है, या कोई क्या होता है, दूरबीन वगैरह होता है, सूक्ष्मदर्शी सब बनाने के लिए, उसमें जो सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए उसमें 2-3 लेंस का उपयोग होता है। तो मान लीजिए सबका लेंस का क्षमता है, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए किसी का जैसे 4 लेंस है, 4 लेंस है, ठीक, 4 लेंस का क्षमता, क्षमता क्रमशः, क्रमशः क्या है, P1, P1, P2, P3 एंड
P4 इस तरह से क्षमता है। तो सबका कुल क्षमता कितना आ जाएगा? कुल क्षमता कितना आ जाएगा? लेंस का कुल क्षमता, लेंस का कुल क्षमता कितना आ जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार हो जाएगा। इस पे और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो छोटे-छोटे लगभग 20-25 मिनट आधे घंटे का बहुत सारा लगभग 25 वीडियो बना करके हमने डाला है, ठीक? उस पे आप विस्तृत जानकारी के लिए आप उसको विजिट करिए, उस पे जाइए, उसको अच्छे से देखिए। जब क्लास को कंटिन्यू देखिएगा ना, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ, क्या पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं, आपको समझ में अच्छा आएगा। कहीं से कहीं देखिएगा तो क्या समझ में आएगा? मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है अभी और कहीं से कहीं देखिएगा तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? बस लगेगा जो हाँ ठीक है, समझ आया नहीं आया। लेकिन कंटिन्यू देखिएगा तो कंटिन्यू धीरे-धीरे सब कुछ सिखाया जाता है। एक सीढ़ी पे जैसे छत पे चढ़ना है तो एक-एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, डायरेक्ट तो छत पे नहीं छलांग मार देते हैं। तो देखिए ठीक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, आस-पास के बच्चों में उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक? चलिए धन्यवाद।